नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ अमेरिका ईरान पर और कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ ईरान भी किसी भी दबाव के सामने झुकने के बजाय जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दे रहा है। इसी तनाव के बीच पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर का ईरान दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बेघई ने मुनीर के तेहरान दौरे की पुष्टि की है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख ईरान क्यों जा रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या पाकिस्तान एक बार फिर से अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ की भूमिका में लौटने की कोशिश कर रहा है, या फिर असीम मुनीर के तेहरान दौरे के पीछे पाकिस्तान की अपनी कोई बड़ी रणनीति है। क्योंकि इस वक्त पश्चिम एशिया का पूरा समीकरण तेजी से बदल रहा है। अमेरिका ईरान के बीच बढ़ता तनाव, सबसे पहले इस वक्त हालात इस रूप में समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से तनाव चला आ रहा है। लेकिन इस वक्त स्थिति इसलिए ज़्यादा गंभीर है क्योंकि दोनों देशों के बीच बातचीत का रास्ता लगभग बंद है। अमेरिका की तरफ से ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाने की तैयारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ बेहद कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दे चुके हैं। सिर्फ ईरान ही नहीं, अमेरिका उन देशों को भी चेतावनी दे रहा है जो ईरान को आर्थिक मदद या प्रतिबंधों से राहत पहुंचाने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ ईरान भी साफ कर चुका है कि वो अमेरिकी दबाव के सामने झुकने वाला नहीं है और उस दबाव को आसानी से स्वीकार भी नहीं करेगा। इस पूरे विवाद का सबसे संवेदनशील हिस्सा है होर्मुज़ जलडमरू मध्य। दुनिया की ऊर्जा सप्लाई के लिए ये समुद्री रास्ता कितना खास है, महत्वपूर्ण है, इससे पहले के कई वीडियोस में आपने जाना और समझा भी है। ईरान की ओर से इस रास्ते से गुजरने वाले तेल टैंकरों को लेकर धमकियां दी गई हैं। अगर होर्मुज़ में तनाव और बढ़ा तो इसका असर सिर्फ अमेरिका और ईरान पर नहीं होगा, इसका असर दुनिया के कई देशों की तेल सप्लाई चेन पर भी होगा, पेट्रोल डीजल की कीमतों पर भी होगा, महंगाई पर भी हो सकता है। यानी अमेरिका ईरान विवाद अब सिर्फ दो देशों का मामला भर नहीं रह गया। ऐसे समय में तेहरान क्यों जा रहे हैं मुनीर, ये सवाल भी आपके जहन में उठ सकता है और यही वजह है कि ऐसे मुनीर का ईरान दौरा काफ़ी खास हो जाता है। रिपोर्ट ये कहती है कि मुनीर ईरानी नेताओं के साथ क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर बातचीत करने वाले हैं। इस बातचीत में अमेरिका ईरान तनाव, हाल के क्षेत्रीय घटनाक्रम, ईरान की आर्थिक स्थिति जैसे मुद्दे भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के इस कदम को सिर्फ एक सामान्य सैन्य या कूटनीतिक दौरे के तौर पर देखना मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान पहले भी अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने की कोशिश कर चुका है। ऐसे में ये संभावना जाहिर की जा रही है कि पाकिस्तान एक बार फिर दोनों पक्षों के बीच संवाद का रास्ता खोलने की कोशिश कर सकता है। सवाल ये कि क्या पाकिस्तान फिर बनेगा मध्यस्थ? तो पाकिस्तान के लिए अमेरिका और ईरान दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। एक तरफ पाकिस्तान के अमेरिका के साथ लंबे समय से रणनीतिक और आर्थिक संबंध रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान उसका पड़ोसी देश है। ईरान के साथ पाकिस्तान के करीब 900 किलोमीटर से ज़्यादा की लंबी सीमा जुड़ी हुई है और इसीलिए पाकिस्तान के लिए ईरान में पैदा होने वाली अस्थिरता को नज़रअंदाज करना आसान नहीं है। अगर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव युद्ध जैसे हालात में पहुंचता है तो इसका सीधा असर पाकिस्तान की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। ऐसे में पाकिस्तान ये चाहता है कि दोनों देशों के बीच तनाव किसी बड़े सैन्य संघर्ष में तब्दील ना हो, और अगर पाकिस्तान दोनों पक्षों के बीच बातचीत का कोई रास्ता निकालने में सफल हुआ तो इससे उसकी क्षेत्रीय कूटनीतिक भूमिका भी मजबूत होती नजर आएगी। और यही वजह है कि असीम मुनीर के दौरे को संभावित मध्यस्थता की कोशिश से जोड़कर जानकार देख रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान पर ईरान को कितना भरोसा है, ये अलग बात है। ये कहानी का दूसरा पक्ष भी है। पाकिस्तान भले ही खुद को मध्यस्थ के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन ईरान हमेशा से पाकिस्तान पर पूरी तरह भरोसा जो है वो करता रहा हो, ऐसा भी नहीं है। दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर मतभेद भी नजर आए हैं। सीमा सुरक्षा से लेकर क्षेत्रीय राजनीति तक दोनों के बीच कई बार तनाव देखने को मिला। ऐसे में ईरान के लिए पाकिस्तान को अमेरिका तक अपनी बात पहुंचाने का मध्यस्थ या माध्यम बनाना कितना सहज होगा, ये बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ अमेरिका भी पाकिस्तान को अब पहले जैसा प्रभावशाली मध्यस्थ मानता हो ये ज़रूरी नहीं है, और इसीलिए मुनीर की यात्रा का मतलब सीधे तौर पर ये निकालना कि पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच सफल मध्यस्थ बनने जा रहा है। शायद जल्दबाजी होगी, लेकिन पाकिस्तान कोशिश ज़रूर कर सकता है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, असली ट्विस्ट है मक्का डिफेंस समझौता।
अब आते हैं इस दौरे के दूसरे महत्वपूर्ण पहलू पर। असीम मुनीर का ईरान दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब पाकिस्तान ने सऊदी अरब और तुर्की के साथ मक्का संयुक्त रक्षा समझौता किया। 7 अगस्त 2026 को हुए इस समझौते में सामूहिक सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण व्यवस्था शामिल है। इसका सीधा मतलब है, अगर तीनों देशों में से किसी एक पर हमला हुआ तो उसे सभी पर हमला माना जा सकता है। यानी पाकिस्तान अब एक तरफ सऊदी अरब और तुर्की के साथ अपना सुरक्षा सहयोग बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ वही पाकिस्तान ईरान के साथ बातचीत का रास्ता भी खुला रखना चाहता है। और यही बात इस पूरे दौरे को और ज़्यादा दिलचस्प बना देती है। ईरान को किस बात की चिंता है तो वो भी समझेंगे। मक्का समझौते के बाद ईरान में कुछ लोगों की चिंता सामने आई कि ये नया सुरक्षा गठजोड़ कहीं उसके खिलाफ इस्तेमाल ना हो जाए, क्योंकि सऊदी अरब और ईरान के बीच लंबे समय से क्षेत्रीय प्रतिद्वंदिता रही है। हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध सुधारने की कोशिश जरूर की गई, लेकिन पश्चिम एशिया में बदलते सुरक्षा समीकरणों के बीच अविश्वास पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। ऐसे में पाकिस्तान के सामने एक बड़ी चुनौती है। वो सऊदी अरब के साथ अपने सुरक्षा संबंधों को मजबूत करना चाहता है, तुर्की के साथ रणनीतिक सहयोग बढ़ाना चाहता है, लेकिन साथ ही साथ वो ईरान को ये भरोसा भी दिलाना चाहता है कि पाकिस्तान का कोई नया सुरक्षा गठजोड़ उसके खिलाफ तो नहीं है। यही संदेश असीम मुनीर तेहरान में संभवतः देने की कोशिश कर सकते हैं। पाकिस्तान का बैलेंस गेम अगर पूरे इस घटनाक्रम को जोड़कर देखें तो इस वक्त इस तरीके से ज़रूर देखा जा रहा है जानकारों की तरफ से कि ये एक बैलेंस गेम खेलने की कोशिश में है। एक तरफ सऊदी अरब, दूसरी तरफ तुर्की और तीसरी तरफ ईरान, और उसके ऊपर है अमेरिका। पाकिस्तान इन सभी के साथ अपने संबंध को बनाए रखना चाहता है। सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के गहरे आर्थिक और सुरक्षा संबंध हैं, तुर्की के साथ भी उसके रणनीतिक रिश्ते मजबूत हैं, ईरान उसका पड़ोसी ही है और अमेरिका वैश्विक स्तर पर एक बड़ी आर्थिक और सैन्य शक्ति। इसीलिए पाकिस्तान के लिए किसी भी एक खेमे में पूरी तरह जा पाना आसान नहीं है। वो ये चाहता है कि क्षेत्रीय तनाव के बीच उसके सभी प्रमुख साझेदारों के साथ संवाद उसके बने रहें। अब सवाल ये कि क्या मुनीर अमेरिका का संदेश लेकर जा रहे हैं, ये भी सवाल है। और ये सवाल इसलिए क्योंकि ऐसे मुनीर तेहरान में अमेरिका का कोई संदेश लेकर जा सकते हैं क्या? अभी इस बारे में कोई हालांकि पुष्टि नहीं हुई है। अगर पाकिस्तान वास्तव में मध्यस्थ की भूमिका निभाना चाहता है तो दोनों पक्षों के बीच संदेश पहुंचाने की संभावना को पूरी तरह खारिज भी नहीं किया जा सकता। मुनीर की सबसे बड़ी ताकत इस वक्त यही है कि वो सिर्फ राजनीतिक नेता नहीं है, वो पाकिस्तान की सैन्य व्यवस्था के सबसे शक्तिशाली चेहरों में से एक है। और इसीलिए ईरान में उनकी बातचीत को सामान्य राजनयिक बातचीत से ज़्यादा महत्व दिया जा सकता है। हालांकि इसका मतलब ये भी बिल्कुल नहीं है कि तेहरान में कोई बड़ा समझौता होने वाला हो। फिलहाल इसे एक संभावित संवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा चर्चा के तौर पर ही देखा जाना उचित होगा। भारत के लिए भी ये क्यों महत्वपूर्ण है वो भी समझ लेते हैं। अब इस पूरी कहानी का एक बड़ा पहलू भारत से भी जुड़ता है। अगर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ा और हुर्मुज़ जल डमरू मध्य में तेल की आवाजाही प्रभावित होती है तो इसका असर भारत पर भी पड़ सकता है। भारत ऊर्जा आयात पर काफ़ी निर्भर है और कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल का असर पेट्रोल और डीजल से लेकर परिवहन लागत और महंगाई तक पड़ सकता है। इसके अलावा पश्चिम एशिया में अस्थिरता का असर भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और काम करने वाले भारतीयों पर भी पड़ सकता है और इसीलिए भारत समेत पूरे एशिया की नज़र अमेरिका ईरान तनाव पर बनी हुई है। तो सवाल ये कि क्या पाकिस्तान सच में कुछ बदल सकता है? अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि ऐसे मुनीर की तेहरान यात्रा अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करा सकती है? तो इसका जवाब अभी तो साफ नहीं है, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच विवाद सिर्फ एक मुद्दे तक सीमित होता तो एक बात होती, यहाँ तो कई मुद्दे हैं। परमाणु कार्यक्रम है, प्रतिबंध हैं, क्षेत्रीय प्रभाव है, सुरक्षा है, आर्थिक दबाव और अनगिनत ऐसे मामले इसमें शामिल हैं। ऐसे में पाकिस्तान अकेले इस विवाद का कोई समाधान निकाल दे ये दूर की कौड़ी लगता है। लेकिन वो एक बैंक चैनल यानी कि बैक चैनल जिसे हम कहते हैं, पर्दे के पीछे की बातचीत का रास्ता खोलने की कोशिश कर सकता है। अगर पाकिस्तान दोनों पक्षों को कम से कम बातचीत की मेज़ पर लाने में कामयाब होता है तो ये उसकी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि ज़रूर होगी। तो असीम मुनीर का तेहरान दौरा सिर्फ एक सैन्य अधिकारी की विदेश यात्रा नहीं है, इसके पीछे कई परतें हैं। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव है, दूसरी तरफ ईरान पर संभावित कड़े अमेरिकी प्रतिबंध हैं, तीसरी तरफ हुर्मुज़ जल डमरू मध्य में बढ़ता तनाव है और चौथी तरफ सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान का नया सुरक्षा समझौता है। और इन सब के बीच पाकिस्तान की कोशिश है कि वो ईरान से भी रिश्ते खराब न होने दे। इसीलिए मुनीर का ईरान दौरा पाकिस्तान की मध्यस्थता की कोशिश भी हो सकता है और
और अपनी क्षेत्रीय रणनीतिक स्थिति मजबूत करने की कवायद भी। पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान के बीच संदेशवाहक की भूमिका निभाए। हो सकता है कि उसका मुख्य मकसद ईरान की आशंकाओं को दूर करना हो, और यह भी संभव है कि दोनों उद्देश्यों को एक साथ साधने की कोशिश की जा रही हो। लेकिन इतना तो तय जरूर है कि इस वक्त तेहरान में असीम मुनीर की बातचीत पर सिर्फ पाकिस्तान और ईरान ही नहीं, बल्कि अमेरिका, सऊदी अरब, तुर्की और भारत समेत पूरे क्षेत्र की नजर होगी। क्योंकि अगर पाकिस्तान इस बार अमेरिका और ईरान के बीच संवाद का कोई रास्ता खोलने में सफल हुआ, तो पश्चिम एशिया की कूटनीति में उसकी भूमिका काफ़ी अचानक से बढ़ सकती है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कम से कम ये दौरा पाकिस्तान के उस बैलेंसिंग गेम को ज़रूर दिखाएगा जिसमें वो एक साथ अमेरिका, ईरान, सऊदी अरब और तुर्की चारों के साथ अपने हित साधने की कोशिश कर रहा हो। और इस लिहाज से इस खबर पर आपकी अपनी क्या राय है, ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय को साझा कीजिएगा, जिस पर हमारी नज़र है। और इसे वीडियो को पसंद आए तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ।